हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कहानी पुत्र प्रेम के बारे में जानेंगे। इस कहानी के लेखक प्रेमचंद जी हैं। लेखक का परिचय। मुंशी प्रेमचंद का जन्म वाराणसी जिले के लम्ही नामक गांव में सन 1880 ईस्वी में हुआ। इनके बचपन का नाम धनपत रॉय था। इनके पिता का नाम अजायब रॉय तथा माता का नाम आनंदी देवी था। अल्पायु में ही इनके पिता की मृत्यु हो जाने के कारण इन्हें बचपन से ही संघर्ष में जीवन व्यतीत करना पड़ा। मैट्रिक की परीक्षा पास करके इन्हें एक प्राइमरी स्कूल में अध्यापक बनना पड़ा तथा इन्होंने बीए की परीक्षा भी उत्तीर्ण की। बाद में ये शिक्षा विभाग में सब डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स हो गए। राष्ट्रीय आंदोलन से प्रभावित होकर इन्होंने नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और अपना जीवन साहित्य साधना में लगा दिया। 8 अक्टूबर सन 1936 ईस्वी को इनका निधन हो गया। रचनाएं। प्रेमचंद जी ने लगभग 300 कहानियाँ लिखी जो मानसरोवर नाम से 8 भागों में संकलित है। सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, कायाकल्प, गबन गोदान इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। इन्होंने कुछ नाटक तथा निबंध भी लिखे। भाषा शैली। प्रेमचंद की भाषा में उर्दू, संस्कृत तथा हिंदी के बोलचाल के शब्दों का प्रयोग हुआ है, जिसके कारण वह सजीव, व्यवहारिक तथा प्रवाहमयी बन गई है। इनकी भाषा में मुहावरों का भी प्रचुर मात्रा में प्रयोग देखने को मिलता है। कहानी का परिचय। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से प्रेमचंद ने मानव हृदय की दुर्बलताओं एवं संवेदनाओं का अत्यंत मार्मिक ढंग से चित्रांकन किया है। कहानी में बाबू चैतन्य दास पिता के हृदय के दमदम एवं पीड़ा का अत्यंत हृदयस्पर्शी वर्णन किया गया है। कहानी का सार। बाबू चैतन्य दास वकील थे। 2-3 गांवों की जमींदारी भी थी। वे खूब सोच समझकर रुपए खर्च करते थे। उनके 2 पुत्र थे। बड़े का नाम था प्रभुदास और छोटे का शिवदास। दोनों कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों में केवल एक श्रेणी का अंतर था। दोनों चतुर एवं होनहार युवक थे, पर प्रभुदास पर पिता का स्नेह अधिक था। वे उसे इंग्लैंड भेजकर बैरिस्टर बनाना चाहते थे। कुछ ऐसा संयोग हुआ कि प्रभुदास को बीए की परीक्षा के बाद ज्वर आने लगा। 1 महीने तक इलाज करवाने के बाद भी ज्वर कम नहीं हुआ। दूसरे डॉक्टर का इलाज शुरू हुआ, पर कोई आशाजनक परिणाम सामने नहीं आ रहा था। एक दिन डॉक्टर साहब ने बाबू चैतन्य दास से कहा कि उसे शक है कि प्रभुदास को तपेदिक है। चिकित्सक ने विश्वास दिलाया कि अभी फेफड़ों तक असर नहीं हुआ है, इसलिए उनके अच्छा होने की आशा है। 3-4 महीनों में ये स्वस्थ हो सकते हैं, परंतु ठीक होने के बाद भी ये मानसिक परिश्रम के योग्य नहीं रहेंगे। चैतन्य दास के ये पूछने पर कि यदि इन्हें किसी सेनेटोरियम में भेज दिया जाए तो कैसा रहेगा, चिकित्सक ने विश्वास दिलाया कि वहां इनके ठीक होने की पूरी आशा है। प्रभुदास की हालत बिगड़ती गई। प्रभुदास जीवन से निराश सा हो गया था। उसने अपने जीवन की चिंता ही छोड़ दी। वो घर वालों की निगाह बचाकर औषधियाँ जमीन पर गिरा देता। चिकित्सक ने परामर्श दिया कि इन्हें इटली के किसी सेनेटोरियम में भेज दिया जाए, जिसके लिए लगभग 3000 का खर्च लगेगा। वहाँ साल भर रहना होगा, परंतु ये निश्चित नहीं है कि वहाँ से भी पूरी तरह ठीक होकर ही लौटेंगे। परिवार में प्रभुदास को इटली भेजने के प्रस्ताव पर वाद विवाद होता रहा। चैतन्य दास की पत्नी अपने बेटे को इटली भेजना चाहती थी, पर उनके पति ने हाथ तंग होने का बहाना बनाया। दूसरे उन्होंने कहा कि इटली भेजने और इतने रुपए खर्च करने के बाद भी यह निश्चित नहीं है कि प्रभुदास ठीक होकर ही आएंगे। चैतन्य दास पूर्व पुरुषों की संचित जायदाद को अनिश्चित हित की आशा पर बलिदान नहीं करना चाहते थे। 6 महीने के बाद शिवदास बीए की परीक्षा में पास हो गया। चैतन्य दास ने उसे इंग्लैंड में कानून पढ़ने भेज दिया। उसे बम्बई तक खुद पहुंचाने लगे। वहां से लौटने के 1 सप्ताह बाद ही प्रभुदास की मृत्यु हो गई। चैतन्य दास बनारस के मणिकर्णिका घाट पर अपने संबंधियों के साथ चिता ज्वाला को देख रहे थे। उस समय उनके मन में कल्पना उठ रही थी, संभव है इटली जाकर प्रभुदास स्वस्थ हो जाता। मैंने 3000 का मुख देखा और अपने पुत्र को अपने हाथों से खो दिया। उनके नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी। ये कल्पना उन्हें ग्लानि, शोक और पश्चाताप के बाणों से बेध रही थी। तभी उन्हें मनुष्यों का एक समूह अर्थी के साथ आता हुआ दिखाई दिया।
वे सब ढोल बजाते गाते पुष्प वर्षा करते चले आ रहे थे। घाट पर अर्थी उतारी और चिता बनाने लगे। उनमें से एक युवक आकर चैतन्य दास के पास खड़ा हो गया। बातचीत के दौरान उस युवक ने बताया कि उसके पिता की मृत्यु हो गई। पिता की अंतिम इच्छा थी कि हमें मणिकर्णिका घाट पर ले आना। कोई 100 आदमी साथ आए। यहाँ तक आने में सैकड़ों उड़ गए, पर मैं सोचता हूँ कि बूढ़े पिता को मुक्ति मिल गई। युवक ने बताया उसने 3 वर्षों तक उनका इलाज करवाया। वैद्यों ने जो कुछ कहा उसमें कसर नहीं छोड़ी। तभी युवक का एक साथी आ गया और बोला, नारायण लड़का तो ऐसा दे, घर की सारी पूंजी पिता की दवा दारू में सुहावा कर दी। युवक ने बताया कि पैसा तो हाथ का मेल है, यदि जिंदगी है तो कमा खाऊंगा। मन में ये संतोष हो रहा था कि पिता को बचाने में कुछ कसर नहीं छोड़ी। मैं तो कहता हूँ कि कोई हमारा सारा घर द्वार लिखा ले, केवल दादा को एक बार बुला दे। बाबू चैतन्य दास सिर झुकाए ये बातें सुन रहे थे। युवक का एक एक शब्द उनके दिल में तीर की तरह चुभ रहा था। इस घटना को उनके हृदय पर यह प्रभाव पड़ा कि उन्हें प्रभुदास की अंत्येष्टि पर सैकड़ों रुपए खर्च कर डाले। लगता है कि उनके दुखी चित्त की शांति के लिए केवल ही उपाय बचा था। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके लाइक और शेयर करिएगा।